9/2020 क्लास 9 सब्जेक्ट SST। हम आप लोगों के सामने जो है अध्याय 3 में रूसी की क्रांति में पुलक कौन थे इसके विषय में हम आप लोगों के मध्य में जानकारी देना चाहते हैं। उसका आंसर है सोवियत रूस के धनी किसान पुलक कहलाते थे। कृषि के सामूहिककरण अंतर्गत स्टालिन ने इसका अंत कर दिया। पुलक लोग अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को इकट्ठा करते थे। सोवियत रूस में 1927-28 में अनाज के अभाव के कारण उल्कू के अनाज के भंडारों पर छापा मारकर स्टालिन ने जब्त कर लिया। स्टालिन द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। बच्चों, ये पुलक कौन थे उनके विषय में हमने आप लोगों को बताया। और पुलक ये रूस के धनी किसान थे। उन्हीं के विषय में हमने आप लोगों को बताया। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है उसी रूस क्रांति के अंतर्गत ड्यूमा क्या थी या ड्यूमा क्या था। ड्यूमा के विषय में हम आप लोगों के सामने जो है कुछ कहना चाहते हैं। उसके विषय में कहना ये चाहते हैं कि ड्यूमा एक सोवियत रूस की ड्यूमा एक जो है संसद थी। ड्यूमा जो है सोवियत रूस की ड्यूमा जो एक संसद थी। संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट। यानी संसद के दो अंग होते हैं। संसद के दो अंग होते हैं। दो अंग का मतलब एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। इन दोनों को मिलाकर जो है हम व्यवस्थापक का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापक का जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसी में हमारी कार्यपालिका भी होती है। तो संसद के तहत जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये दोनों निहित होते हैं, उसमें रहते हैं। और किसी देश के प्रशासन को चलाने के लिए शासक द्वारा उनको स्थापित करना पड़ता है। क्या स्थापित करना पड़ता है? जैसे प्रशासन को चलाने के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों चीजें जो है किसी देश के प्रशासन को चलाने के लिए उसके शासक को अलग अलग तरीके से विभाजित करके देश का प्रशासन चलाया जाता है। और देश का प्रशासन जो होता है संसद के माध्यम से चलाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ड्यूमा क्या था। तो ड्यूमा जो सोवियत रूस की ड्यूमा राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे
मात्र सलाहकार संगत में परिवर्तित कर दिया। वहां का जो शासक रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र सलाहकार संगत में परिवर्तित कर दिया। इसे मात्र अंधारवादी राजनीतिज्ञों को ही स्थान मिला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को इससे दूर रखा गया। बच्चों, ये रहा ड्यूमा क्या था, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। तो इसके पहले हमने कुछ बताया कि संसद के दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर जो है व्यवस्था क्या बनती है। बगैर व्यवस्था के देश का प्रशासन नहीं चल सकता। और उसी में हमारी कार्यपालिका भी होती है। और जो देश के प्रशासन में सबसे ऊपर होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, वो है हमारी न्यायपालिका। तो ये रही संसद की बात। ये रही संसद की बात। जब कोई देश स्वतंत्र, आज़ाद या गणतंत्र होता है तो उसमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो चीज का बंटवारा या जो चीज हमारी व्यवस्थापिका नहीं कर पाती तो कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका नहीं कर पाती तो हमारी न्यायपालिका करती है। तो ये ड्यूमा क्या था, इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया और आप लोग लिख चुके भी हैं। इसलिए ये सेवा यहीं पर समाप्त होता है। अगले हम प्रश्न पर चलते हैं, उसके विषय में हम आप लोगों के प्रत्यक्ष बतलाएंगे। पहले देखो